जी मैं सजाद हुसैन शाह आपको अपने दुबई ड्राइवर 512 में खुश आमदीद कहता हूँ। सत बिस्मिल्लाह जी आए नो जितने भी साढ़े पाकिस्तानी पंजाबी वीर नो और सत श्री अकाल सारे इंडिया के सरदारान मित्रान जेडे साढ़े चैनल में सब तो ज़्यादा प्यार ना देखने और खुश आमदीद जितने भी हमारे नाजरीन हैं हमारी दिल की गहराई से सब के लिए बहुत ही दिली दुआएं और तमन्नाएं आपके साथ हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कि अब जब गाड़ी रोड की सिचुएशन अनबैलेंस होती है तो उसमें अगर आपकी गाड़ी जाती है तो आपको कैसे कंट्रोल करना है। यहाँ पे मैं बात करूँगा सऊदी अरब की और दुबई की। तो इसी के रिलेटिव हम बात करेंगे कि लफ्ज़ गेल इस्तेमाल की जाता है कि गेलें क्या होती हैं और अगर गेलों में गाड़ी दाखिल हो जाए तो फिर उनको कंट्रोल कैसे करना है गाड़ी को। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे होगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा ये ड्राइवर हजरात के लिए ये गेलें तकलीफ़ देह होती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कह लें नए जो ड्राइवर होते हैं या जिनका तजर्बा नहीं होता वो एक्सीडेंट का सबब बनते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि इसी के बारे में थोड़ी सी आपको मालूमात दें जो भी ड्राइवर हजरात हैं और जो आने वाले टाइम में बनना चाह रहे हैं तो इनके इल्म में ये चीज़ें पहले से रहें। जी जब भी सऊदी अरब के रोडों की बात हम करेंगे तो ये गेलें ज़्यादातर सऊदी अरब के एरिए में ही मौजूद हैं, उनकी सड़कों पे मौजूद हैं। इसकी क्या वजूहात हैं इस पे भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन दुबई के एरिया में आपको ये गेल कहीं भी नहीं मिलेगी, यूएई में भी और ओमान में भी ये आपको कह लें कि ना होने के बराबर गेलें मिलेंगी। और दूसरी जो गल्फ़ दूसरी कंट्री हैं उसमें भी इनकी तादाद कह लें बहुत ही कम है। लेकिन सऊदी अरब में ये बहुत ज़्यादा गेलें होती हैं और इसकी मेन जो वजह होती है वो अच्छा रोड का ना बनना होता है। क्योंकि जब भी ये रोड बनाए जाते हैं तो रोड के ऊपर से फिर गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वो रोड जो है वो नीचे बैठता जाता है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो भी इन्होंने ऊपर वो डाली होती है वो रोड की जो भी कंक्रीट वगैरह होती है तो उससे 3 इंच 4 इंच यहाँ तक के 6 इंच तक भी यहाँ से बड़ी गाड़ी गुजर रही होती है वो रोड बैठ जाता है। सेंटर से भी ऊपर होगा, राइट लेफ्ट से भी ऊपर होगा, लेकिन जिस जगह से टायर गुजर रहे होते हैं वो जगह नीचे बैठी होती है। तो उस सूरत में क्योंकि यहाँ से जब भी आपका लोड होता है तो लोड ज़्यादा जितने भी लोड होते हैं वो सारे ही सेफ्टी मांगते हैं, उनके लिए आपको नहायत ही सेफ्टी करनी पड़ती है। उसी में अगर आप केमिकल लोड करके जा रहे हैं, चाहे आप शीशा लोड करके जा रहे हैं, चाहे आप कोई दीवार लोड करके जा रहे हैं, सभी चीज़ें सेफ्टी तलब होती हैं। तो जब आप ख़ास तौर पे मैं ज़्यादातर जो गेले हैं वो अगर आप बता बॉर्डर से निकल के रियाज की तरफ जाते हैं तो ये आपको रोड पे बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो इसमें जो हम मिस्टेक कर जाते हैं और वही मिस्टेक हमारा एक्सीडेंट के सबब बनता है, हम इवन के हमारी जान का भी सबब बनता है चली जाती है। तो उसमें जब भी आपकी गाड़ी दाखिल हो जाए आपको मालूम नहीं पड़ता क्योंकि रोड दूर से नज़र आ रहा होता है कि बिल्कुल प्लेन है, लेकिन जब अचानक वो गेल में आपकी गाड़ी पड़ती है तो तब आपको पता चलता है कि वो गाड़ी आपके कंट्रोल से आउट हो जाती है। क्योंकि उसने उसी जो नीची जगह है, जो डूंगी जगह है, उसके दरमियान टायरों ने चलना है, वो साइडों पे निकल नहीं सकते। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी करनी पड़ेगी। आपने किसी सूरत भी उन गेलों से गाड़ी बाहर नहीं निकालनी, ये याद रहे। जब भी आप निकालेंगे आपकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाएगी क्योंकि ट्रेलर की जो सबसे बड़ी खामी कह लें वो 2 यूनिट होता है। ये 2 यूनिट का होना बहुत बड़ी उसकी खामी होती है। यू बनने के चांस होते हैं, ट्राला जो है वो मुड़ जाता है, कंट्रोल नहीं होता। तो आपको उस गेल के अंदर ही गाड़ी रखनी है, वहाँ से आपको निकालनी नहीं है। और कोशिश आपने ये करनी है कि जब भी आपकी गेल के अंदर गाड़ी दाखिल हो जाए तो आपने स्पीड कम कर देनी है। जब आप स्पीड कम करेंगे तो गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी और उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और गाड़ी आपके कंट्रोल में रहती है। तो प्लीज़ जितने भी हमारे न्यू ड्राइवर हैं, न्यू कमर लोग हैं जो इन एरिया में नहीं पहले चले होते, जो चल रहे होते हैं, कई दफ़ा उनसे भी ये मिस्टेक हो जाती है। आप मेरी इस बात से ज़रूर इत्फाक करेंगे। जो भी पुराने ड्राइवर होंगे वो भी उन जगह पे अक्सर
انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ انہی گیلوں میں ایکسیڈنٹ گاڑیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی چیز ایکسیڈنٹ کا سبب بنتی ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے ڈرائیور حضرات کو اور ناظرین کو یہ ضرور بتائیں کہ ان چیزوں پہ آپ نے سیفٹی کرنی ہے۔ تو یاد رہے کہ ریاض کا ایریا خاص طور پہ جب آپ شام جا رہے ہوتے ہیں الخرج میں، پورے سعودی میں ہی ہیں، لیکن یہ پوائنٹ وہ ہیں جو آپ کو ریاض تک ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی آپ کو پہلے گیلیں نظر آ جائیں، دور سے بھی نظر آ جاتی ہیں، تو پلیز گاڑی کو آپ کنٹرول پہلے ہی کر لیں اور اس کی سپیڈ تھوڑی سی کم کر لیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ حسل بسل ایک لفظ ہوتا ہے کہ افراتفری نہیں مچانی، وہاں پہ کنفیوز آپ نے نہیں ہونا، آپ کو ذہنی طور پہ پہلے ہی اس کے لیے تیار ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ سیفٹی کریں گے تو آپ کو کوئی بھی ہنگامی سچویشن نہیں پیش آئے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے جو سعودی کی روڈ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے، ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔